जाकर तेजस्वी यादव बताएं कि क्या कहना है उनका, क्या सफाई देनी है। नहीं सफाई आई तो गठबंधन तोड़ लिया। आज उससे ज्यादा गंभीर आरोप भ्रष्टाचार का लगा है और इस परिस्थिति में नीतीश जी चुप है, चुप ही नहीं है, उनको विवश होकर यहाँ तक बोलना पड़ रहा है। तो सब लोगों का हम अपनी पार्टी की ओर से स्वागत करते हैं। इनके आने से राज्य भर में पार्टी को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी और पार्टी फिलहाल जिस मिशन मकसद में लगी हुई है उसमें कामयाबी मिलेगी। आप सब लोगों को मालूम है कि बिहार को फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में धकेलने का प्रयास शुरू हो गया है और इस प्रयास का नेतृत्व हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। दूसरे लोग करते तो बात समझ में आती, लेकिन स्वयं नीतीश कुमार जी आमदा है इस बात पर कि कैसे राज्य को फिर से उन्हीं हाथों में सौंप दिया जाए जिन हाथों ने बिहार को हर तरह से तंग किया था, बर्बाद किया था, अराजक माहौल में धकेल दिया था। और नीतीश जी को भी बिहार के लोगों ने बार बार उनके आग्रह पे आशीर्वाद दिया, मैंडेट दिया। उस स्थिति से बिहार बाहर आए, उन लोगों के हाथ में बिहार फिर से नहीं जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए। लेकिन नीतीश जी की राजनीति की जब अंतिम पारी अब चल रही है, तब नीतीश जी ने पूरे तौर पे ऐलान कर दिया है और बार बार बोल भी रहे हैं कि फिर से उन्हीं हाथों में हम बिहार को सौंप देंगे। इस निर्णय को बिहार के लोग कतई नहीं पसंद करने वाले हैं। लोगों के मन में इस बात को लेकर नीतीश कुमार जी के खिलाफ काफी आक्रोश है, गुस्सा है। यही कारण है कि हमारी पार्टी के साथ भी बड़ी संख्या में लोग हर जगह, हर जिला में आ रहे हैं और एक से एक, खास करके जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, नेता सब लोग आज वहां से विमुख हो गए हैं और अलग अलग पार्टियों की ओर लोग देख रहे हैं। हमने बार बार पहले भी कहा है कि अब जनता दल यूनाइटेड को समाप्त होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने खुद ही ऐसा निर्णय लिया कि उस पार्टी के किसी कार्यकर्ता को भी यह स्वीकार नहीं है कि उस रास्ते पे पार्टी जाए। तो इसलिए आज की तारीख में समाप्ति के कगार पर जनता दल यूनाइटेड है। कुछ नेता भले आज दिख रहे हो कि नीतीश कुमार जी के गुणगान में है, लेकिन सब लोग मौके और मुहूर्त के इंतजार में है, जिनका जिस दिन मुहूर्त बन जाए उस पार्टी को छोड़कर इधर उधर कहीं न कहीं लोगों ने अपना ठिकाना खोज कर रखा है। तो जेडीयू अब समाप्त लगभग हो ही चुकी है। ऐसी परिस्थिति में हमारी पार्टी की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि जिस मकसद को लेकर जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था, उसके पहले समता पार्टी के रूप में, अब जब वह पार्टी ही उस मकसद से भटक गई है, तो उस मकसद को पूरा करने की दिशा में मजबूती से कोई पार्टी खड़ी रहे और समाज के उन तबकों को एड्रेस करे जिन तबकों को विशेष रूप से जेडीयू एड्रेस करता था। तो वैसी परिस्थिति में आज राष्ट्रीय लोक जनता दल लोगों की नजर में है, आकर्षण का सेंटर है। इसलिए लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ आ रहे हैं और मुनाजिर हसन साहब और इनके साथ भी बड़ी संख्या में लोग आज हमारे दल में आए हैं। तो इनका फिर से बहुत बहुत स्वागत है पार्टी में। अब मुनाजिर हसन साहब कुछ बात करेंगे और फिर उसके बाद कोई सवाल होगा आपका, तो उसका भी जवाब हम लोग देंगे। जीवन भर बीजेपी के साथ रहे, आज अलग हुए तो सेकुलर हो गए। अब उन दिनों सेकुलर नहीं थे। नीतीश जी तब भी सेकुलर थे, हम विरोधी अलग बात है,
लेकिन नीतीश जी बीजेपी के साथ थे तो सेकुलर थे और आज भी सेकुलर है। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ न रहे तो भी सेकुलर है, बीजेपी के साथ है तो भी सेकुलर है। इसलिए ऐसा किसी के बारे में मत कहिए। हम विरोध में हम नीतीश जी को आज कह दे कि सेकुलर नहीं है। देखिए, राजनीति में कुछ चीज ऐसी है जिसकी मर्यादा रहनी चाहिए। तो इस तरह से मत देखिए कि बीजेपी में जाने का ही दूसरा रास्ता है, बिल्कुल गलत बात है। चलिए अब कोई और आप कब जा रहे हैं? जितना जल्दी हो वो करा लिया जाए। नीतीश कुमार ने कहा है क्या कहा है? जितना जल्दी हो केंद्र सरकार चुनाव करा ले, हम तैयार हैं। अरे वो तैयार है तो तैयार रहे। चुनाव तो अपने हिसाब से होता है। इलेक्शन कमीशन, केंद्र सरकार तो अपना अलग उसका विधि विधान है, उस विधि विधान से चुनाव होता है। उसमें इनके कहने से क्या होता है? अमित शाह ने कहा कि तेल और पानी का गठबंधन है। किस तरीके से इस बयान को आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है अमित शाह जी ने। नीतीश जी आज कितना दबाव में वहां है। हम कभी कभी नीतीश जी का चेहरा देखते हैं तो मुझको अंदर से तरस आती है, दया का भाव आता है। नीतीश जी वहां सहज भाव से कभी रह ही नहीं सकते। वैसे लोगों के साथ नीतीश जी सहज भाव से कैसे रह सकते हैं जिनके खिलाफ नीतीश जी ने पूरा जीवन अपना लगाया? और एक बार नहीं, कई बार। और एक बार तो ऐसी स्थिति बनी कि उनके साथ गठबंधन में रहते हुए ठीक उन्हीं कारणों की चर्चा करके नीतीश जी बाहर हुए उनसे, जो कारण आज उससे ज्यादा गंभीर रूप में है, फिर भी नीतीश जी को चुप रहना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार का इशू उस वक्त 2017 में नीतीश जी ने क्या कहा था? आरोप जब लगा तेजस्वी यादव के ऊपर तो कहा कि पब्लिक डोमेन में जाकर तेजस्वी यादव बताएं कि क्या कहना है उनका, क्या सफाई देनी है। नहीं सफाई आई तो गठबंधन तोड़ लिया। आज उससे ज्यादा गंभीर आरोप भ्रष्टाचार का लगा है और इस परिस्थिति में नीतीश जी चुप है। चुप ही नहीं है, उनको विवश होकर यहाँ तक बोलना पड़ रहा है कि बेचारे लालू जी को फंसाया जा रहा है। नीतीश जी अंदर से यह बात अब किस मजबूरी में बोल रहे हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण बोल रहे हैं, लेकिन है बहुत असहज स्थिति उनकी। इसलिए अमित शाह जी ने अगर कहा कि तेल और पानी जैसा संबंध, तो बिल्कुल ठीक कहा। एक आदमी अजीत पवार जैसे लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, इसीलिए नीतीश जी ने ये कहा कि वॉशिंग मशीन में घुसिए, साफ हो जाएगा, भ्रष्टाचार मामला नहीं रहा बीजेपी के लिए। अरे भैया, पहले नीतीश जी से न पूछ लीजिए कि उनके लिए मामला रहा कि नहीं रहा मामला। नीतीश कुमार जी से पूछ लीजिए कि उनके लिए। नीतीश जी कहते थे ना कि हम 3C से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जिसमें करप्शन भी था। तो अब 3C में से 1C हटा दिया है क्या उन्होंने? यह पूछिए पहले उनसे। देखिए, एनडीए से जो कुछ भी हम लोगों की बात होनी है उस पर बहुत अभी ध्यान देने की जरूरत किसी को भी नहीं है। इसलिए कि हम लोग समय पर बता देंगे आपको क्या तय हुआ क्या नहीं तय हुआ। भैया, तेल कौन है और पानी कौन है, इसका कोई बहुत अलग से विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है, तेल कोई नहीं पानी। अगर एनडीए के साथ आते हैं तब आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, अब मेरी बातों का बहुत गलत रूप से अगर व्याख्या नहीं कीजिए तो हम तो चाहते हैं कि नीतीश जी वहां से जल्दी बाहर निकले, क्योंकि नीतीश जी जितना दिन वहां रहेंगे तो उनकी आयु कम होते जाएगी। क्योंकि नीतीश जी जिस परेशानी में है उस उम्र में इतनी परेशानी में रहना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मेरी हमदर्दी है उनके साथ, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मुझको लगता है कि नीतीश जी ठीक है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन अब उम्र कम होने की स्थिति और व्यक्तिगत रूप से तंग तबाह परेशान होने की स्थिति है। मेरे बड़े भाई है, मुझको थोड़ा भी ठीक नहीं लगता है। इसलिए मुझको तो लगता है कि जल्दी वहां से उनको बाहर आना चाहिए। देखिए, अब यह विषय मेरे अकेले का नहीं है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो अकेले हम अथॉरिटी नहीं न है कि सवाल का जवाब हम कुछ सीधा दे दे आपको। जी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनाना है आपको, तो क्या बीजेपी से आपकी डील हुई है कि आप उनकी मदद करें लोकसभा में? आपको देखिए, अभी उतनी दूरी तक सोचने की जरूरत नहीं है।
अरे भैया ठीक, हर पार्टी का कार्यकर्ता नेता चाहता है कि उसके दल का नेता बड़ी से बड़ी जगह जाए, देश के स्तर पर प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो हर पार्टी में होता है और पार्टी के अंदर इस तरह का भाव अपने नेता के प्रति लोग रखते हैं। तो इसी भाव के कारण ऐसी बात आती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई डील या कोई तय। अभी लोकसभा का चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव थोड़े हो रहा है। देखिए, निगाह की बात जहां तक है तो 40 लोकसभा क्षेत्र पर हम लोगों की निगाह है। एनडीए को 40 में 40 जिताना है ना, सिर्फ मुंगेर क्यों आप नाम ले रहे हैं। 40 जगह हम लोगों की निगाह है और 40 जगह एनडीए कैसे जीते, इस बात के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और 40 में 40 जीतेंगे, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। क्या देखिए, वो रैली कहाँ करे ना करे विषय तो उनका है, उससे हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी बहुत कुछ इंडिया जो बता रहे हैं आप, जिस गठबंधन की चर्चा करें उसमें क्या क्या और आगे होगा देखते चलिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।